तो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन चेन से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस गलत जगह पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे और आपका जो ट्रेडिंग में लॉस होता है वो भी नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस और आपको समझाते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा रहे हैं और हम आपको लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी देने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको क्या करना है गाइस, आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हो उसका आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से एंजल में ट्रेड करता हूँ, तो मैं यहाँ से एंजल, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ से इसका ऑप्शन चेन ओपन कर लेता हूँ। तो आपको भी बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है गाइस, ठीक है। यहाँ से जब मैंने ऑप्शन चेन ओपन कर लिया तो आपको इसमें क्या करना रहता है गाइज, आपको यहाँ पे एल दिख रहा है, एल यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है गाइज, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो आपको दोनों तरफ का ओपन इंटरेस्ट देखना रहता है कि किस साइड ऑप्शन सेलर है, कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेलर ज़्यादा है और कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेलर कम है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप सबसे पहले आपको क्या करना रहता है गाइज, आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना रहता है। जैसे कि अभी निफ्टी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो आपको इससे ऊपर का आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना रहता है। उसके बाद आपको सपोर्ट ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल के लिए आप देखोगे गाइज, तो अभी निफ्टी 26,200 पे चल रहा है। तो आपको क्या करना है, 26,200 से ऊपर देखना है। तो आप अगर ऑप्शन चेन पे देखोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस साइड देखोगे तो इस साइड कॉल का है ओपन इंटरेस्ट इतना सारा, और इस साइड पुट का है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो 26,000 यहाँ पे 26,000 पे अभी निफ्टी चल रहा है 26,200 पे, तो आपको 26,200 से ऊपर का देखना रहता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस 26,250 और 26,300, जैसे कि आप निफ्टी में करते हो गाइस, तो आपको 150 200 पॉइंट आपको ऊपर ड्रॉ करना रहता है रेजिस्टेंस लाइन, और 100 150 पॉइंट आपको नीचे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना रहता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर इस पे देखोगे, ये है ओपन इंटरेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको पता चलता है कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेलर ज़्यादा है, जो ऑप्शन को सेल करके रखते हैं। हम आपको लास्ट में कुछ बोनस टिप्स भी देने वाले हैं, सो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपको समझाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे गाइस 26,250 के आसपास, तो यहाँ पे जो ये कॉल का है, आपको रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो आप कॉल का देखोगे, ओपन इंटरेस्ट 76 लाख कॉल का ओपन इंटरेस्ट है। इसी के मुकाबले अगर आप पुट का देखोगे तो यहाँ पे 40 लाख ही है, 40 लाख पुट का ओपन इंटरेस्ट। लगभग इसके मुकाबले में ये कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसका मतलब है 26,200 के स्ट्राइक प्राइस जो है, यहाँ से जो कॉल राइटर होते हैं, जो कॉल को सेल करते हैं, कॉल को कब सेल करते हैं गाइस, जब मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है। ऑप्शन सेलर के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो आपको ध्यान से देखना है। कॉल को आप कब सेल करते हैं, जब मार्केट नीचे गिरता है। तो आप देखोगे 26,250 के आसपास, तो यहाँ कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो 76 लाख है। और अगर आप इसके मुकाबले पुट का देखोगे इस स्ट्राइक प्राइस पे, तो लगभग 40 लाख ही है। तो आपको क्या करना है, आपको तो दिख गया यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, लगभग इस प्राइस से मार्केट नीचे आएगा। और आप अगर इससे ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पे 1.28 करोड़ कॉल का ओपन इंटरेस्ट है, और इसी के मुकाबले में अगर आप पुट का देखोगे तो लगभग 36.42 लाख ही है। मतलब कॉल के पुट के मुकाबले में कॉल का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ज़्यादा है। तो इससे आपको क्या पता चला, ये जो स्ट्राइक प्राइस है 26,300 और 26,250, इस स्ट्राइक प्राइस पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है। अगर इस स्ट्राइक प्राइस पे हमारा निफ्टी जाता है तो यहाँ से नीचे गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉल का, यहाँ पे पुट का है, ये पुट के मुकाबले कॉल का ओपन इंटरेस्ट दोनों बगल ज़्यादा है। यानी कि ये दोनों स्ट्राइक प्राइस पे जो कॉल राइटर है, जो कॉल को सेल करते हैं, वो उनको लगता है कि मार्केट नीचे गिरेगा, इस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसीलिए वो कॉल को सेल करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर लेना है। कितना है, 26,250 और 26,300। तो मैं यहाँ से आपको ड्रॉ करके एग्जाम्पल में दिखाता हूँ। इसको मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है।
आप अगर देखोगे तो लगभग मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, 26,250 का लेवल लगभग कहाँ गया, ये है, और 26,300 का लेवल ये है। अगर आप देखोगे गाइस इस स्ट्राइक यहाँ पे, आप चार्ट को देखोगे तो लगभग ये जो हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये लगभग 26,300 के आसपास गया, यहाँ से गया और फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ पे 26,250 के पास गया और यहाँ से फिर नीचे आया है। फिर अगर आप देखोगे तो यहीं से यहाँ से ऊपर गया है, फिर 26,200 के 50 से लगभग फिर मार्केट नीचे आया है। यानी कि इससे आपको ये पता चलता है कि अगर ये दोबारा ये हमारा निफ्टी का चार्ट 26,250 के आसपास जाता है तो यहाँ से फिर नीचे गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि इस स्ट्राइक प्राइस पे हमारा जो कॉल राइटर है, जो कॉल को सेल करके रखे, उनको लग रहा है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा। ठीक है, इससे तो आपको पता चल गया। आपको ट्रेड कैसे लेना है मैं वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो आपको तो दिख गया यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखोगे तो यहीं से मार्केट गिरा है 26,300 से और 26,250 से। आज का भी अगर मार्केट देखोगे आज 28 तारीख का, तो लगभग यहाँ पे 26,200 के 50 के थोड़ा सा ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया और फिर पूरा दिन मार्केट नीचे ही रहा। इससे आपको रेजिस्टेंस लाइन पता चल गया। फिर आपको फॉर एग्जांपल आपको सपोर्ट लाइन कैसे ड्रॉ करना है हम आपको समझाते हैं। आपको फिर क्या करना है, आपको ऑप्शन चेन को आपको फिर से ओपन कर लेना है। जैसे ही आपने ऑप्शन चेन ओपन किया उसके बाद आपको रेजिस्टेंस लाइन आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करना है। तो आपको ये जो स्ट्राइक प्राइस है 26,200 के आसपास है, इसके आपको पीछे देखना है। पीछे क्या देखना है गाइस, ओपन इंटरेस्ट। मैं यहाँ से आपको यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा। इससे इससे पीछे क्या देखना रहता है, ओपन इंटरेस्ट कॉल के मुकाबले आपको किसका ज़्यादा है। तो अगर आप 26,200 से एक स्ट्राइक प्राइस नीचे देखोगे 26,150 और 26,100 का, तो इसके मुकाबले अब देखो इस साइड कॉल का कितना है, 18 लाख है लगभग, और यहाँ पे अगर पुट का देखोगे तो लगभग 62 लाख है। यानी कि ये जो कॉल के मुकाबले यहाँ पे पुट का जो ओपन इंटरेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। यानी कि इस स्ट्राइक प्राइस पे जो ऑप्शन सेलर हैं, जो ऑप्शन को सेल करते हैं, ऑप्शन को कब सेल करते हैं, पुट को कब सेल करते हैं गाइस, जब मार्केट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे जो पुट सेलर है, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे जो पुट को सेल करके रखा है लगभग 62,26,150 के आसपास, उसको लगता है कि मार्केट इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए वो इनको सेल करके रखे। आपको फिर एक और नीचे देखोगे 26,100 के आसपास, तो यहाँ पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट लगभग 32 लाख है, और अगर आप यहाँ पे पुट का बात करोगे तो लगभग 1,15 लाख है। 1,15 लाख आपको दिख गया यहाँ पे पुट का ओपन इंटरेस्ट। यानी कि ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ से ये सब जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ से जो ऑप्शन जो सेल करते हैं उन लोगों को ऑप्शन सेल करते हैं, उन लोगों को लग रहा है कि इस स्ट्राइक प्राइस से मार्केट नहीं नीचे गया, इसीलिए इसने हैवी क्वांटिटी में यहाँ से पुट को सेल करके रखा है। तो आपको तो दिख गया 26,150 और 26,100 के आसपास ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, यानी कि इतना पोजीशन अभी खड़ा है। अभी ये जो ऑर्डर है वो अभी है, अभी ये एग्जिट नहीं हुआ है, मतलब इतना ओपन इंटरेस्ट अभी है। इस स्ट्राइक प्राइस पे इतना है ओपन इंटरेस्ट 88 लाख है, और पुट का देखोगे तो लगभग 1 करोड़ है, 1 करोड़ से ज़्यादा, 1,12,00,000 पोजीशन है 26,200 के स्ट्राइक प्राइस पे। तो आपको तो दिख गया यहाँ पे जो पुट राइटर है वो बहुत ज़्यादा है। पुट को कब सेल करते हैं गाइस, जब मार्केट ऊपर जाता है। ये ऑप्शन सेलर्स के पर्सपेक्टिव से आपको देखना रहता है। तो आपको 3 लाइन यहाँ पे दिख गया 26,200, 26,150 और 26,100। इस तीनों स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन सेलर कॉल के मुकाबले पुट का ज़्यादा है। तो आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ कर लेना है, लाइंस ड्रॉ कर लेना है इस सब स्ट्राइक प्राइस पे। तो मैं यहाँ से 26,200 और 26,150, 26,200 और 26,150 और 26,100 यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अगर आप देखोगे आज का मार्केट को,
तो बिल्कुल जैसे आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया है, बिल्कुल उसी के हिसाब से मार्केट चला है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 28 तारीख का मार्केट है और आज हमारा मार्केट लगभग यहाँ पे ओपन हुआ था, और सॉरी यहाँ पे ओपन हुआ। उसके बाद ये 26,200 स्ट्राइक प्राइस पे आया, फिर ऊपर गया और फिर इसी के रेंज में जो है जो मार्केट ने क्लोज कर दिया। यानी कि यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे पुट राइटर इस स्ट्राइक पे बहुत ज़्यादा है। अगर गाइस इसमें आपको ट्रेड कैसे लेना होता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर ये जो अभी 26,200 पे चल रहा है, अगर इसको ब्रेक करता है यहाँ पे, अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है और दूसरा कैंडल अगर इसके नीचे निकलता है गाइस, तो फिर ये 26,150 और 26,100 तक का आपको इसमें टारगेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आपको कॉल साइड में कैसे देखना रहता है, जैसे 26,250 का लेवल ब्रेक करेगा वैसे ये 26,300 तक का आपको टारगेट इसमें देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है वो अपना पोजीशन को कट करेंगे। जैसे ही कट करेंगे मार्केट में स्पाइक आएगा और फिर ये प्रीमियम, ये जो हमारा निफ्टी है ये 26,300 के आसपास जाएगा। और फिर यहाँ पे जो ऑप्शन सेलर है, फिर ऑप्शन सेलर फिर यहाँ से इसको सेल करना चालू करेंगे तो फिर ये नीचे आ जाएगा। तो आपको ऐसे ही बिल्कुल आराम से सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है गाइस। आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना रहता है, आपको सिंपल सा ओपन इंटरेस्ट देख के भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, आपको इसमें ट्रेड कैसे लेना रहता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हो तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, अगर आप कोई भी प्रीमियम को कॉल साइड का प्रीमियम को, और अगर आप पुट साइड का प्रीमियम को आप बाई करते हो, ठीक है, आपको तो पता है बाई करने में मार्जिन कितना कम लगता है और आपको ये भी पता है कि सेल करने में कितना मार्जिन लगता है, कितना पैसा लगता है। तो अगर आप कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे निफ्टी का एक कॉल अगर बाय करते हो तो आपको 10,000 15,000 में आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उसी स्ट्राइक प्राइस पे एक लॉट को सेल करते हो तो आपको लगभग 2 लाख रुपया तक आपको देना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरे कहने का मतलब ये है गाइज कि फिर जो ऑप्शन जो सेलर है वो तो अपना पैसा लॉस नहीं कर पाएंगे। वो 2 लाख लगा के आपका जो 5,000 10,000 है वो आपका लेना चाहते हैं। इसीलिए 99% लोग हैं जो गाइज ट्रेडिंग में लॉस करते हैं। लेकिन आप नहीं करोगे क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो। मैं आपको कुछ बोनस टिप्स मैंने बोला था बताऊंगा, तो आपको मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना रहता है, आपको क्या करोगे, अगर आपको आज पता चलेगा कि आज मार्केट का डायरेक्शन डाउन है, अगर आप सुबह से मार्केट वॉच कर रहे हो तो आपको ओपन इंटरेस्ट पे ये ऑप्शन चेन को ओपन कर लेना है और पुट साइड का कोई सा भी प्रीमियम, यहाँ पे मैंने 26,250 का पुट का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस आपको इसमें 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आना है। मैं यहाँ से 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आता हूँ। आने के बाद आपको क्या करना है, आपको प्रीमियम में आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये प्रीमियम कितना पे चल रहा है, 82 84 पे चल रहा है। तो आपको देखना है कि ये प्रीमियम गिरा कहाँ से, यानी कि ये प्रीमियम नीचे कहाँ से आया। आपको 2 कैंडल, एक और यहाँ पे मैं दो कैंडल का यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। 2 कैंडल का विक या फिर 2 कैंडल का आपको बॉडी आपको टच करके लाइन ड्रॉ करना रहता है ऊपर से। पहले आपको प्रीमियम का रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है। तो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप इस प्रीमियम को देखोगे तो ये जो हमारा प्रीमियम है ये लगभग यहाँ से नीचे आया। अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसमें सेलिंग प्रेशर आया, यहाँ पे ये मतलब यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे आया तो यहाँ पे सेल हुआ, यहाँ पे आया तो यहाँ से नीचे आया। यानी कि इसके आसपास जो ऑप्शन को सेल करते हैं, ऑप्शन सेलर जो होते हैं, जो 2 लाख देके ऑप्शन को सेल करते हैं वो तो अपना लॉस करवाएंगे नहीं। तो फिर वो प्रीमियम को ऊपर से सेल करते हैं, और जब नीचे आता है तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, पैसे कमाते हैं। तो आपको कभी भी प्रीमियम को टॉप पे बाय नहीं करना रहता है, आपको ऊपर नहीं बाय करना रहता है। अगर आप कभी भी ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो आपको नीचे से बाय करना रहता है। फिर अगर आपको ऊपर जाए तो फिर आपको उसमें प्रॉफिट कमाना रहता है। जैसे कि मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए आज बताता हूँ। आज का जैसे आपने मार्केट देखा कि आज मार्केट थोड़ा साइडवेज भी था। अगर कोई बंदा यहाँ पे बाय कर लिया होगा, टॉप पे बाय कर लिया होगा, क्या होगा गाइस, यहाँ से प्रीमियम फिर नीचे आ गया। आप समझ ही सकते हो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। अगर कोई बंदा यहाँ पे भी बाई कर लिया होगा फिर भी लॉस होगा, यहाँ पे भी बाई कर लिया होगा यहाँ पे भी,
कहीं पे भी बाई कर लेगा गाइस आपका लॉस ही होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बिल्कुल देख के एंट्री लेना पड़ता है कि आपको परफेक्ट जगह पे एंट्री लेना पड़ता है, तभी आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको एंट्री बहुत मैटर करता है, ठीक है। मैं हर वीडियो में बताता हूँ गाइस और मैं बताता रहूँगा ये बात। तो फिर आपको क्या करना है, आपको ये जो प्रीमियम है इसका रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ से ये प्रीमियम लगभग 110 के आसपास से नीचे आया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो नीचे आया, यानी कि ऑप्शन सेलर यहाँ पे है जो प्रीमियम को यहाँ से यहाँ सेल कर रहे हैं, ऊपर से सेल करते हैं ऑप्शन सेलर, ठीक है। तो आपको तो दिख गया। उसके बाद प्रीमियम को और ऊपर देखना है कि फिर ये प्रीमियम और ऊपर से कहाँ गिरा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे guys, तो ये यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 कैंडल का मुझे यहाँ पे बिग और बॉडी टच करके मुझे यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये प्रीमियम यहाँ से नीचे आया है, ठीक है। यहाँ से नीचे आया है। तो मैं आपको एक और लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ड्रॉ कर लिया 130 के आसपास, और फिर इसके ऊपर देखना है गाइस। तो अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको इजीली दिख गया कि यहाँ से ये प्रीमियम नीचे आया 160 के आसपास है। तो फिर आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ओके। यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रीमियम में सपोर्ट लाइन भी ड्रॉ करना रहता है। तो आपको देखना है कि ये प्रीमियम ऊपर कहाँ से गया है। तो लगभग आप देखोगे गाइस तो ये प्रीमियम यहाँ से ऊपर गया। इस स्ट्राइक प्राइस का ये बेस प्रीमियम है, मतलब ऑप्शन सेलर जो यहाँ से सेल किए वो अपना यहाँ पे प्रॉफिट बुक किए, फिर ये प्रीमियम ऊपर गया। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, ठीक है। आपको मैं समझाता हूँ। आपको फिर यहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर लेना है 75 के आसपास। मैं इसको ग्रीन कलर कर लेता हूँ, ग्रीन कलर कर लिया गाइस। और फिर आपको इसमें 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे आना है एंट्री लेने के लिए, ठीक है। अगर आप देखोगे गाइस तो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितना परफेक्ट मैच कर रहा है। देखोगे तो ऑप्शन सेलर है ना, ये 130 के आसपास से इसको सेल किया है, फिर नीचे लाया, फिर अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक किया, ये प्रीमियम ऊपर गया। फिर ये प्रीमियम लगभग इसी स्ट्राइक प्राइस के मतलब 75 के आसपास आया, और फिर ये प्रीमियम ऊपर चला गया। ऊपर से गाइस टॉप से ऑप्शन सेलर होते हैं ना, ध्यान से सुनिएगा, ऑप्शन सेलर होते हैं वो जो टॉप से सेल करते हैं, ऊपर से सेल करते हैं, और फिर ये प्रीमियम नीचे आता है तो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो अगर कोई बंदा मान के चले फॉर एग्जांपल कोई बंदा यहाँ पे बाय कर लिया होगा, क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे बाय कर लिया होगा, क्या होगा, लॉस होगा। यहाँ पे बाय कर लिया होगा, क्या होगा, लॉस होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका लॉस नहीं होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, फिर आपको वाच करते रहना है। आपको ये प्रीमियम को देखते रहना है, ठीक है। कब तक देखना है, जब तक ये हमारा जो प्रीमियम है ये धागे पर ना आए, यहाँ पे 75 के आसपास ना आए, या फिर इस 110 के ऊपर ब्रेक ना कर दे कोई सा भी कैंडल। अब कैसा कैंडल ब्रेक करेगा मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए आपको समझा देता हूँ। आपको देखना है कि देखिए यहाँ पे इसने 110 के आसपास ऊपर कैंडल क्लोज किया। अगर कोई बंदा यहाँ भी बाई किया होगा तो क्या होगा, उसका प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसने नीचे से बाई किया है, ना कि कहीं से भी बाई कर लिया है। ऑप्शन सेलर 99% लोग यही करते हैं कि कहीं से भी प्रीमियम को बाय कर लेते हैं और फिर लॉस हो जाता है। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना रहता है। आपको फिर क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये प्रीमियम 84 पे चल रहा है, अगर यही प्रीमियम हमारा 75 के आसपास आए और ऐसे रिस्पेक्ट दे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने बेस बनाया है, लगभग 70 के आसपास इस प्रीमियम ने बेस बनाया। देखोगे तो 1 2 3 यहाँ पे मतलब 5-6 कैंडल इसने यहाँ पे क्लोजिंग किया। मतलब जो ऑप्शन सेलर होते हैं उसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया है, और उसके बाद जैसे ही उसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया फिर ऊपर चला गया हमारा स्ट्राइक प्राइस। तो आपको क्या करना रहता है, आपको वॉच करना है कि अगर ये प्रीमियम 75 के आसपास आए, कोई ऐसा हैमर बैक टाइप का कैंडल बनाए बिग, और दूसरा कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक हुई तो फिर आपको 110 और फिर आपको 130 तक का इसमें टारगेट देखने को आराम से मिल जाएगा। बहुत सिंपल सा स्ट्रेटजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा ही करना है। मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ। अगर आप देखोगे इस प्रीमियम को, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे बाय किया होगा, देखो 75 के आसपास आके हैमर बनाया, फिर थोड़ा सा नीचे आया, फिर अगर आप देखोगे तो ये प्रीमियम हमारा कितना ऊपर चला गया। अगर कोई बंदा यहाँ पे बाय किया होगा तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट कमाएगा, क्योंकि उसको पता है कि कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अगर इस पर थोड़ा सा काम करोगे, थोड़ा मेहनत करोगे, तो आप बिल्कुल ऐसे परफेक्ट मेरे जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो प्रीमियम में भी। देखो अब मैं आपको एक लॉजिक बताता हूँ। अगर ये प्रीमियम 84 पे चल रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि 84 से
ऊपर ही ये यहाँ पे ओपन हो जाए। तो यहाँ पे अगर ओपन हो गया तो फिर आपको, अगर ये प्रीमियम ऊपर ओपन होता है तो आपको एंट्री इसमें नहीं लेना है, ठीक है। ये फिर जो ऑप्शन सेलर होते हैं वो इसको प्रीमियम को सेल करेंगे, फिर 110 के आसपास ये सपोर्ट बनाएंगे, तब ये प्रीमियम ऊपर जाएगा 130 के आसपास। क्योंकि फिर जो ऑप्शन सेलर है, अगर मान के चलिए कल यहीं पे ये प्रीमियम का क्लोजिंग हो जाता है, मतलब ओपनिंग होता है, और ये कैंडल 110 के आसपास आता है, तो आपको तो पता है ये रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज कर दे, क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और दूसरा कैंडल अगर इसके ऊपर ब्रेक होए तो फिर आपको एंट्री ले लेना है। मैं आपको कुछ लॉजिक बता देता हूँ गाइस। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कैंडल ने क्लोज किया, फिर ये ऊपर चला गया, तो आपको ऐसा ही देखना है। कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडल के क्लोजिंग के बाद ऑप्शन सेलर होते हैं वो अपना पोजीशन कट करते हैं, ऑप्शन सेलर वो बायर बनते हैं, फिर वो प्रीमियम में स्पाइक आता है, वो प्रीमियम ऊपर जाता है, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है। सो प्लीज़ आप कैसी लगे वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम इसी तरीके के ओरिजिनल कंटेंट आपको देते रहेंगे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।